कल जब यहाँ पे निर्णायक आए थे, हमारे प्रश्न मंच में भी थे, पत्र वाचन में भी थे, और जब हमें अपना प्रदर्शन मॉडल दिखा रहे थे तो उसमें भी थे। उनसे मेरी बात हुई कि आप सबने देखा तो कहते कल तो हमें कल्पना ही नहीं थी वाणिज्य मेला क्या होता है। यहाँ आकर के हमें लगा कि ऐसा भी कोई वाणिज्य मेला हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने दो बातें बताई। पहली बात बताई कि ये छात्र सौभाग्यशाली है, इनको ऐसा अवसर मिला, हमें ऐसा अवसर नहीं मिला, हम वंचित रह गए थे उस समय। हमको भी ऐसा अवसर मिलता तो शायद हम थोड़ा सा और कहीं आगे होते। पहली बात उन्होंने ये बताई, और दूसरी बात बताई कि इन छात्रों ने बहुत मेहनत की है और इस कारण से ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। जो पढ़ते समय शायद हमारे कितने नहीं हुए थे, तो इन छात्रों के कंसेप्ट जो हैं अकाउंट्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस स्टडी के हैं, काफी क्लियर हो गए हैं। अभी जब मॉडल के अंदर भी आपसे देखते हुए और सेक्शन किया था उन्होंने अपने बातचीत की थी, उनका भी ये निर्णय आया था, मतलब ये आया था कि काफी तैयारी के साथ में काफी अच्छे ढंग से तैयारी की है, इसके अंदर इनोवेशन है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है। तो ऐसा सब मिलाकर के ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो उद्देश्य तो उसका यही था कि अपने देश में और विश्व के अंदर भी पहले ये विषय नहीं चलता था किस देश की इकोनॉमी, किस देश की जीडीपी कितनी है, परंतु अब तो मैं देखता हूँ तो गांवों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी जीडीपी कितनी है, इकोनॉमी कितनी है। भारत की कौन सी इकोनॉमी आ गया रैंकिंग में? चौथे नंबर पे आ गया। अब चौथे नंबर में हमसे थोड़ा सा ही आगे कौन सा देश है? जर्मनी है। जर्मनी, चाइना और अमेरिका। अभी हम चौथे नंबर पे जापान को हम लगभग बीट कर चुके हैं, तो हम अभी जा रहे हैं। अब जर्मनी और भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.34 $1 की फर्क रह गया, शायद पार कर लेंगे। 4.4 पे आ गए, वो 4.7 पे है, इतना ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। उसे भी लगता है कि हम शायद साल भर में, 2 साल, 1 साल में आगे पूरा करके हम थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड की बन जाएंगे, इकोनॉमी बन जाएंगे। तो कंसेप्ट यही था कि ये ऐसे सब्जेक्ट जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी, हमारे घर से भी, हमारे उससे जुड़े हुए हैं, तो इसके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम अपने घर का बजट बनाना जानते हैं, हमें जो पॉकेट मनी मिलती है उसका बजट बनाते ही क्या, उसको कैसे खर्च करना है, कैसे हमें यूटिलाइज करना है, प्लानिंग कैसे करनी कि मेरी पॉकेट मनी की इनकम तो इंक्रीज हो, मेरे खर्चे डिक्रीज हो। ये सब उसके प्रैक्टिकल पार्ट है। फिर उसको यहाँ से लेकर अपने से लेकर के अपने घर तक, समाज में फिर नई नई चीजों को सीखना, समझना, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। विज्ञान की तो बात होती है, परंतु बिना वाणिज्य के विज्ञान भी आगे विकसित नहीं हो सकता। इसलिए सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अंदर आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत आगे बढ़े। अब जब प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता के अंदर सब लोगों को तो प्रथम नहीं आती है, सब लोग द्वितीय तृतीय भी नहीं आते, कुछ ही लोग आएंगे। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी लोग जिन्होंने मेहनत नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं आए, वो मेहनत नहीं की, मेहनत बहुत अच्छी सबने की है। और जब भी प्रतियोगिता होती तो उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। हम जीते तो क्यों जीते, और नहीं 1 2 3 में आ पाए तो क्यों नहीं आ पाए, इसके कारण क्या है, हम उसको आगे कैसे सोच करके आगे विकसित कर सकते हैं। और हमें नई नई स्कोप मिलते हैं। कल वाणिज्य वार्ता भी बड़ी अच्छी रही, बहुत इंटरेक्टिव रही। हम अपने स्कूल के अंदर क्लास अनुसार मॉडल बना सकते हैं। ये सब हमारी एकेडमी का पार्ट है। हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अपने को आगे बढ़ाना है, अपने को ग्रो करना है, विकसित करना है। हम ऐसे छात्र हैं जो थ्योरी भी जानते हैं, प्रैक्टिकल भी जानते हैं, और इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस भी जानते हैं, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सब कामों को लेकर के ये एक प्रयास किया गया था। पहला प्रयास था, इसके अंदर प्रतिभागिता करने वाले सभी छात्र, उनका भी पहला ही था वाणिज्य
इकोनॉमिक्स अकाउंट्स लाने वाले आचार्य, शायद उन सबका भी ये पहला ही प्रयास था। पहले प्रयास में ही आप सब ने इतना बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, और कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत होती है, यानी हमने आधा लक्ष्य अपना पूरा कर लिया है। तो ऐसे हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छा रहा। आप सब ने बहुत मेहनत करके इस काम को किया है कि अपने विद्यालय स्तर पर अपने कक्षा स्तर तक जाना और वहां पे सबकी सहभागिता होना। कुल मिलाकर के हमारे को एक नई तरीके से, क्योंकि अब एनईपी जो आई है उसने क्या है कि हमें टीचिंग नहीं करनी, तो क्या करना है, लर्निंग, और लर्निंग बाय डूइंग। हम करके सीखते हैं, जितना से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकर के हम लोग करते रहेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, तो विद्या भारती का एक लक्ष्य है। हमने क्या है कि हमारा व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, वो काबिल इंसान बनना चाहिए, हर दृष्टि से काबिल होना चाहिए, वो कामयाब इंसान होना चाहिए, वो अच्छा इंसान बनना चाहिए, देशभक्त इंसान बनना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसा बनाए हम जो अपने देश को जग सिर बोला दिया, अपने मुद्रा में बोला था ना, हमने अपने राष्ट्र को क्या बनाना है, जग सिर बोर बनाना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 देश बनने के लिए 4 शक्तियों की आपस में होड़ लगा, 4 तरह की शक्ति लेने के लिए। जो पहली शक्ति है उसका नाम है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर, जिसके पास है वो देश आगे माने जाते हैं। दूसरा है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, जिसके पास वो देश आगे माने जाते हैं। तीसरा है ज्ञान और तकनीक की शक्ति, और चौथा है खेल की शक्ति, स्पोर्ट्स पावर। सारी दुनिया में चारों शक्तियों को लेने की होड़ मची हुई है, परंतु एक शक्ति जो केवल भारत के पास में है उसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण से विश्व कल्याण। पूरे विश्व का कल्याण कोई एक देश करेगा तो वो भारत करेगा, और भारत करता भी है। कोरोना के अंदर सब जगह वैक्सीन दवाई किसने पहुंचाई, भारत ने पहुंचाई। अफगानिस्तान में पिछले साल भूकंप आया, हमारा विरोधी देश था, सबसे पहले सहायता किसने पहुंचाई अफगानिस्तान में, भारत ने पहुंचाई। तो ये विश्व कल्याण की भावना भारत के अंदर है। तो ऐसे हमारे छात्र व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण से विश्व कल्याण। और हम लोग जय घोष करते हैं ना, नारे लगाते हैं, आप लोग मेरे साथ लगाना, पूजाओं में, कथाओं में जोर से लगाना, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ऐसा विश्व का कल्याण करने वाला ताकतवर देश हम विद्या भारती के छात्र बनाएंगे। और जब ऐसा देश हमारा बनेगा तब हम ये नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे दम से बोलना, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी, भारत माता की जय।